नमस्ते एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आतंकवाद एक ऐसा नाम जिसके साए में लोगों का जीना बेहद भयंकर है। बच्चों, आज की दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आतंक फैलाकर अपने विचारों को दूसरों पर थोपना चाहते हैं और इसके लिए कभी अंधाधुंध गोलियां चलाकर तो कभी किसी का अपहरण कर और कभी बम विस्फोट कर ये लोग निर्दोष लोगों की जान लेने से भी संकोच नहीं करते। हमें न केवल ऐसे लोगों की निंदा करनी चाहिए बल्कि ऐसे लोगों से सावधान भी रहना चाहिए। हमारी आज की कहानी अतिन नाम के एक ऐसे ही बालक के चारों ओर घूमती है जिसने अपनी समझदारी और बुद्धिमत्ता से न केवल आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दिया बल्कि एक बहुत बड़ा हादसा होने से भी बचाया। तो आइए पढ़ते हैं आज का पाठ 11 ब्रीफ केस पृष्ठ संख्या B20 से। अतिन चौथी कक्षा का विद्यार्थी था। अगले दिन उसके स्कूल में गणतंत्र दिवस समारोह था। उसे भी सामूहिक व्यायाम में भाग लेना था। अतिन के लिए स्कूल के किसी भी समारोह में भाग लेने का यह पहला अवसर था, इसलिए वह काफी उत्साहित था। बच्चों, ये कहानी अतिन नाम के एक बालक की है जो कि चौथी कक्षा में पढ़ता था। उसके विद्यालय में गणतंत्र दिवस अर्थात 26 जनवरी के दिन एक कार्यक्रम का आयोजन होना था और उस कार्यक्रम में वह भी सामूहिक व्यायाम में भाग ले रहा था। सामूहिक अर्थात जो एक्टिविटी हम ग्रुप में करते हैं, समूह में करते हैं। और स्कूल का यह वह कार्यक्रम था जिसमें वह पहली बार भाग ले रहा था और इसलिए वह काफी उत्साहित था, अर्थात उसका हौसला बहुत बड़ा हुआ था। रात को ही अतिन ने अपनी सफेद निकर, कमीज और जुराबें संभाल कर रख दी थी। जूते भी खुद ही पॉलिश करके अच्छी तरह चमकाए थे। सुबह रोज के मुकाबले अतिन कुछ जल्दी ही उठ गया था। अच्छा, आज तो हमारा बेटा गणतंत्र दिवस के समारोह में भाग लेगा, इसलिए जल्दी उठ गया है, माँ ने प्यार से कहा। क्योंकि अतिन अपने सामूहिक व्यायाम के कार्यक्रम के लिए बहुत सी उत्साहित था, इसलिए उसने रात को सोने से पहले ही अपनी सुबह की जो ड्रेस थी, अपनी सफ़ेद निक्कर, अपनी कमीज़ें और अपनी जुराबें सब संभाल के रख दी थी और यहाँ तक कि उसने अपने जूते भी, अपने शूज़ भी खुद ही पॉलिश किए थे। और अगले दिन वह जल्दी उठ गया और इसलिए माँ ने भी उसे प्यार से यही कहा कि आज वह जल्दी उठ गया है। माँ के कहने पर अतिन कुछ शर्मा सा गया था। अतिन जल्दी जल्दी नहा धोकर तैयार हो गया, थोड़ा सा नाश्ता किया और छलांगे मारता हुआ बस स्टॉप पर पहुंच गया। वह रोज सिटी बस से ही स्कूल जाता था और वहां पर उसके दो साथी पहले से ही उसकी प्रतीक्षा अर्थात उसका इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद बस आ गई। अतिन और उसके दोस्त बस में चढ़ गए। पहले से ही बस लगभग भरी हुई थी, फिर भी उन तीनों को फंसकर बैठने लायक जगह मिल ही गई। अतिन दरवाजे के पास वाली सबसे पीछे की लंबी सीट पर बैठ गया था। बस चल पड़ी। अगला स्टॉप 8-10 मिनट बाद आया। वहां पर पहले से ही 15-20 लोग खड़े थे, कुछ महिलाएं भी थी। बच्चों, अतिन अपने स्कूल में सिटी बस के द्वारा जाता था और उसके साथ उसके साथी भी जाते थे। जब वह बस स्टॉप पर अपने बस की प्रतीक्षा कर रहा था तो बस के आने पर जिस बस में वह चढ़े उसमें काफ़ी भीड़ थी, लेकिन फिर भी उनको उस बस में बैठने की जगह मिल गई। और फिर 8-10 मिनट के बाद जो अगला बस स्टॉप आया वहां पर भी 15-20 लोग खड़े थे और कुछ महिलाएं भी थी। तो देखा आपने कि किस तरह अपने विद्यालय में होने वाले सामूहिक समारोह में भाग लेने के लिए अतिन उत्साहित था। समारोह में भाग लेने के लिए अतिन सुबह जल्दी उठकर नाश्ता कर
बस स्टॉप पर पहुंचा और बस मिलते ही बस की सबसे पिछली वाली लंबी सीट पर बैठ गया। किंतु क्या अतिन समय पर विद्यालय पहुंचकर इस समारोह में भाग ले पाएगा या फिर किन्हीं कारणों से उसे इस समारोह में भाग लेने नहीं दिया जाएगा? ये जानने के लिए चर्चा करेंगे अपनी अगली कक्षा में। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आपका दिन शुभ हो।